बीते रविवार यानी संडे को हमें ये पता चला था कि राजस्थान रॉयल्स की जो सेल है उसके हिसाब से अब उसके पास तीन अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग शेयर होल्डिंग के साथ इस टीम को ओन करेंगे। इसमें 75% का हिस्सा जो है वो मित्तल ग्रुप का था, जिसमें लक्ष्मी एंड मित्तल का नाम है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे इसमें आदित्य मित्तल का नाम है। द सेकेंड थिंग इज, इसमें एक ट्विस्ट आया है, इसीलिए इसकी बात करनी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसमें जो दूसरा नाम है वो आधार पूनावाला का है, जिनके पास 18% स्टेक्स हैं। एंड देन जो रिमेनिंग 7% है वो मनोज बदाले एंड अदर्स के पास हैं। तो मेजॉरिटी ऑब्वियसली मित्तल ग्रुप होल्ड करता है। बट इसको लेकर के पहले से एक और कंसोर्टियम का नाम चल रहा था, कार्ल सोमानी लेड कंसोर्टियम, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि इस पूरे के पूरे ये जो ट्रांजैक्शंस हुई, ये जो पूरी की पूरी सेल हुई, इसमें कहीं ना कहीं उनको एक लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल पाया है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज इसको लेकर के लिखी है उसकी एक कॉपी भी हमारे पास है, और उस कॉपी में भी इस चीज का जिक्र किया गया है। कार्ल सोमानी का जिक्र है, रॉब एंड जॉर्डन वॉल्टन का जिक्र है, और माइकल हेम्प का इसमें जिक्र है, जो जिसमें इस बात को क्लेम किया गया है कि हमारे पास फाइनेंशियल फंड्स भी थे पूरी तरीके से, जो हम लगातार डील की बात कर रहे हैं, जो अमाउंट कोट किया गया, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया। उसके अलावा इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो एनएफएल, एमएलबी, ईपीएल, ला लीगा, इस तरह की जो दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स हैं उसमें एज समवन पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, फंड्स की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, बातचीत भी लगातार चल रही थी, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई कि वो इस फ्रेंचाइजी को जो है ओन नहीं कर पाए, और मित्तल्स के पास ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी, मतलब 75% ऑफ स्टेक उनके पास, फिर आधार पूनावाला के पास, एंड देन मनोज बदाले के पास कैसे चला गया। जो अमाउंट मैंने आपको बताया था एट द वेरी स्टार्ट, वो 1.65 बिलियन डॉलर्स था, जो ये जो कार्ल सोमानी एंड कंसोर्टियम है इन्होंने भी इस तरीके से इसे पिच किया था। अब उन्होंने इसमें अपनी अलग अलग बातें जो हैं वो रखी हैं, लेकिन ये एक हल्का सा ट्विस्ट लेकर आया है इस पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि संडे को हमें पता था कि ये डील डन हो चुकी है। इसके हिस्सेदार कौन कौन होंगे, पार्टनरशिप में कौन कौन है लक्ष्मी एंड मित्तल ग्रुप के साथ, और उसके बाद आधार पूनावाला के साथ, तो ये चीज़ें तय हो रही थी। लेकिन उसमें काफ़ी नाराज़गियाँ और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स जो है वो उठाए हैं कार्ल सोमानी लेड कंसोर्टियम ने, जिस पर मेरे हिसाब से, मतलब अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से लोग डिस्कस तो ज़रूर करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या पूरी तरीके की ट्रांसपेरेंसी थी, क्या कार्ल सोमानी लेड कंसोर्टियम को यू नो सही लेवल प्ले फील्ड जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया है यहाँ पर, वो मिल भी पाया या नहीं। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी डिस्कशंस आने वाले समय में हो सकता है कि आपको देखने को मिले। उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट भी शो किया है राजस्थान रॉयल्स के ओनरशिप ग्रुप की तरफ, जो उनकी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, और 6 महीने से वो इस प्रोसेस में थे, इस बात को भी उन्होंने बताया है। दे सेड द ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज बाय कार्ल सोमानी, रॉब एंड जॉर्ज वॉल्टन एंड माइकल हेम्प, we are deeply disappointed not to be part of the Rajasthan Royals ownership group following a long 6 months process in which we were the lead bid from start to finish। तो जो बिडर्स होते हैं उसके हिसाब से भी उन्होंने कहा है कि हम लीड कर रहे थे जो बिड थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस से हम कहाँ अलग हुए हमें ये नहीं पता। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में और डिटेल्स भी दी हैं। तो ये एक ट्विस्ट से भरी जानकारी थी जो आपके सामने रखनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।